हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल कक्षा एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में। दिस इज़ चैप्टर नंबर 7। व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। मॉलिक्यूल्स और एटम्स क्या होते हैं। देन स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, एंड चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। जब हम किसी मैटर को गर्म या ठंडा करते हैं तो उससे उसके स्टेट्स में क्या चेंज होता है, और फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। ये सारे पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सॉल्व दिस एक्टिविटी। सो हियर आइडेंटिफाई द स्टेट्स ऑफ मैटर बाय लुकिंग एट द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो यहाँ पर आपको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को देखते हुए इनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है। जैसे कि पहला वाला जो आप देख रहे हो जिसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है, और ऐसा होता है गैस के केसेस में। सेकेंड जो पार्ट है दैट इज़ लिक्विड, बिकॉज उसमें जो है आपका थर्ड वाली स्टेट से कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, बेसिकली थर्ड वाले से थोड़ा सा ज़्यादा है ना। और थर्ड स्टेट होगी आपकी सॉलिड स्टेट, जिसमें कि मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं। ओके, तो मॉलिक्यूल पास पास हैं तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं ऑल लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मैटर। जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो मैटर की बनी हुई हैं। एंड मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर क्या होता है? वो चीज़ें जिनका अंदर कुछ ना कुछ मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं उनको हम कहते हैं मैटर। एंड एयर इज अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि जो एयर हम लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, दैट कम्स अंडर मैटर। वाटर वी ड्रिंक, फूड वी ईट, एंड इवन द ह्यूमन बॉडी आर मैटर। ओके, जो भी आपके आसपास चीज़ें आपको दिख रही हैं वो सभी किसी न किसी मैटर की बनी हुई हैं। ओके, तो चलिए मॉलिक्यूल्स और एटम्स को भी डिस्कस करते हैं। सो मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनता है, जिनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ इवन टाइनर पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये भी और छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिनको हम एटम्स बोलते हैं, जिनको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर भी बोला जाता है, जैसा कि देखिए लिखा हुआ है आगे। सो एटम्स फॉर्म द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द मैटर। They are so tiny that they cannot be seen with naked eyes, and two or more atoms may join together to form molecules. So, या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलके क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। एंड द स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। एंड देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स that is very strong in solid, slightly weak in liquids, and very weak in gases। तो इन दोनों इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से, या बोल सकते हो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। ओके, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बोलते हैं। ये सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और सबसे कम होता है गैसेस में। एंड दिस इज़ वाई सॉलिड्स आर रिजिड। रिजिड मतलब ठोस होते हैं, ठीक है, नॉट फ्लेक्सिबल। एंड लिक्विड्स आर फ्लेक्सिबल, और यू कैन से फ्लो इजीली, एंड गैसेस स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। इसी वजह से ऐसा होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो
3 अवस्थाएं होती हैं मैटर की, स्टेट्स जिनको बोलते हैं, यानी मैटर हमें 3 स्टेट्स में मिलता है एटमॉस्फेयर में या हमारे आसपास। पहली जो स्टेट होती है उसको हम बोलते हैं सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड और तीसरी होती है गैस। तो जैसा कि आप फिगर से देख पा रहे हो, इन सॉलिड देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स। जो सॉलिड्स होते हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास होते हैं, है ना, जैसा फिगर में आप देख रहे हो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इज लेसर देन दैट ऑफ सॉलिड्स बट हायर देन दैट ऑफ गैसेस। और जो लिक्विड के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से कम होता है, बट जो गैसेस होती हैं उनसे ज़्यादा होता है। इसी तरीके से गैसेस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तो ज़्यादा होता है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो काफ़ी कम होता है, इसीलिए ये दूर दूर होते हैं इसके पार्टिकल्स। फिर द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड होते हैं, पास पास होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल लूजली पैक्ड होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड कैन नॉट मूव। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव नहीं कर सकते। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से लिक्विड हमारा जो है फ्लो होता है। जैसे पानी को आप डालोगे तो वो बहने लगता है ना, फ्लो होने लगता है, तो वो इसी वजह से होता है कि उनके बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। मॉलिक्यूल इन गैसेस कैन मूव फ्रीली इन एनी डायरेक्शन। और गैस तो आप जैसे ओपन करोगे तुरंत उड़ जाती है ना, दूर दूर तक स्प्रेड हो जाती है। जैसे अगर परफ्यूम है, परफ्यूम, या अगर आप देखो अगरबत्ती, धूप बत्ती वगैरह आप जलाते हो ना, धुआं किसी भी चीज़ का अगर धुआं होगा, स्मोक अगर होता है, किसी चीज़ को बंद करते हैं हम, तो वो जो धुआं उठता है वो हर एक डायरेक्शन में फैल जाता है ना। सॉलिड्स हैव फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम। सॉलिड में शेप, साइज और वॉल्यूम तीनों फिक्स होते हैं। लिक्विड में जो है वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन उनका शेप और साइज़ फिक्स नहीं होता है ना। वॉल्यूम तो फिक्स होता है कि 1 लीटर पानी है, अब 1 लीटर पानी है तो अलग अलग वाटर बॉटल में आ सकता है शेप की, है ना। अगर आप उसको एक जग में रखोगे तो जग का शेप ले लेगा, बॉटल में रखोगे बॉटल का शेप ले लेगा, है ना। पानी को ग्लास में डालो तो ग्लास का शेप ले लेता है। एंड गैसेज हैव नो फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम। गैसेस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है, ना शेप और साइज़ फिक्स होता है। इनको जिस शेप में डालो उस शेप में ले लेते हैं। जैसे बलून अलग अलग शेप के आते हैं, और अगर इनको कंप्रेस कर दो, प्रेशर अप्लाई कर दो, तो इनका जो वॉल्यूम है वो कम भी हो जाता है और बढ़ भी जाता है, तो वॉल्यूम भी इनका फिक्स नहीं होता है। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस। सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस मतलब दबाना, उनको प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। उनके ऊपर अप्लाई करेंगे तो उनके जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि उनके बीच में स्पेस नहीं होता है, इसलिए वो आपस में दबते नहीं हैं या कंप्रेस नहीं होते हैं। और लिक्विड जो हैं वो बहुत कम कंप्रेस होते हैं, है ना। गैसेस बहुत ज़्यादा कंप्रेस होती हैं, ठीक। तो जैसे आपके सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर आता है घर में, उसमें जो एयर है, जो गैस है, वो कंप्रेस करके फिल की जाती है ना, प्रेशर अप्लाई करके। बलून्स में जो गैस हम फिल करते हैं वो हम कंप्रेस करके बलून में गैस फिल कर देते हैं, है ना। ये चीज़ें तो नॉलेज चेक देख लेते हैं। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर दैट वी कैनॉट सी इज़। अब ऐसा कौन सा मैटर जिसको हम देख नहीं सकते, तो एयर हमारे आसपास की ना, ऑक्सीजन, इसको हम देख नहीं सकते। इन डैश द मॉलिक्यूल आर टाइडली पैक। टाइडली पैक किस में होते हैं, सॉलिड्स में। एंड लिक्विड फ्लो फ्रॉम अ डैश लेवल टू डैश लेवल। लिक्विड जो होते हैं हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो करते हैं ना। अगर हाइट से आप लिक्विड को डालोगे तो वो लोअर लेवल की तरफ आता है ना। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया इस वीडियो का।
नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्वेंट के बारे में देखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो उसके लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोज़ आपको कंटिन्यू मिलते रहें तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए तो आप वो कमेंट पे भी लिख सकते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाकर भेज देंगे। सो हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।